Hello guys, myself Vital Kumar Saini, a 9.8 IIT Delhi में I am so ये फोर्थ वीडियो। सो पहली वीडियो में मैंने बताया था कुछ बेसिक डिजाइन एंड बेसिक साइकिल्स के बारे में, एंड इन द सेकंड एंड थर्ड वीडियो मैंने ऑटो साइकिल एंड इंजन बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल्स के बारे में पढ़ा। सो हमने उनमें जाना था उनकी क्या बोलते हैं, थर्मल एफिशिएंसी के बारे में, वर्क डन के बारे में, ठीक है। एंड हमने देखा था कि उसमें एक नॉकिंग की प्रॉब्लम थी एट हाई कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। सो जो सर रोडोल्फ डीजल थे उन्होंने एक साइकिल दिया था, डीजल साइकिल, टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम, ठीक है। एंड उनमें हम इस साइकिल में हैवी फ्यूल्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लेवल देख लेते हैं। जो हमारे हैवी व्हीकल में यूज होने वाले जो इंजन हैं, सीआई इंजन, वो डीजल साइकिल पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो ये इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक और इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। सो डीजल साइकिल के बारे में जानते हैं। सो बेसिकली जो हमारा आईसी इंजन है उसमें क्या होता है, एक ये क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर, ठीक है। एंड ये क्या होता है, एक पिस्टन, ठीक है, जो कि अप एंड डाउन मूव करता है। सो ये क्या हुआ, जो इसकी टॉप पोजीशन होती है इसको बोलते हैं क्या, टॉप डेड सेंटर, ठीक है। एंड दिस इज वन इज इट्स बॉटम पोजीशन। सो इसको क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। सो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट, क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, बीसी। एंड यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है, ये हमारी वो पोजीशन है, ठीक है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम यहाँ पे किसकी, V2 के बराबर, ठीक है। सो और इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस वॉल्यूम, ठीक है। एंड ये ओवरऑल VC प्लस VD यहाँ पे किसके बराबर है, V1 या V4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V4, तो किसके बराबर, VC प्लस VD। एंड अगर आपको कंप्रेशन रेशियो याद है वो क्या होता है, R इक्वल टू VC प्लस VD अपॉन व्हाट, VC, ठीक है। सो ओवरऑल VC प्लस VD क्या है यहाँ पे, V1, एंड VC क्या है यहाँ पे, V2, ठीक है, समझिए। ये हमारा यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो हो गया, ठीक है। तो अब हम डीजल साइकिल के बारे में जानते हैं, ठीक है। डीजल साइकिल में क्या होता है कि हम यहाँ पे उसको एयर इनलेट, नॉर्मल जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। सो डीजल साइकिल में मान लीजिए हमारे जीरो स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पिस्टन जीरो स्टेट पे टॉप डेड सेंटर पे है, ठीक है। ये हमारी हो गई जीरो स्टेट, ठीक है। जो हम एंटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है उनको हम जो पीवी ग्राफ है उसमें दिखाते नहीं है, नहीं TDS ग्राफ में दिखाते, क्योंकि वो वर्क डन में कुछ यूज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम जानते हैं डीजल साइकिल के बारे में। सो ये हमारी जीरो स्टेट पे टॉप डेड सेंटर पे हमारा पिस्टन है, ठीक है। सो हमारा पिस्टन जो टॉप डेड सेंटर पे कहाँ है, बॉटम डेड सेंटर की साइड मूव किया है, ठीक है। जो पिस्टन नीचे की साइड मूव किया है तो यहाँ से क्या एयर का इंटेक होगा, यहाँ से एयर आएगी अंदर, ठीक है। तो एयर का इंटेक होगा, सो पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से कहाँ, बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव किया, ठीक है। तो ओवरऑल कहाँ पे आ गया, जीरो स्टेट से हम वन स्टेट पे एयर का इंटेक, आफ्टर एयर इंटेक, ठीक है। सो आफ्टर द एयर इंटेक हम क्या करेंगे, एयर का कंप्रेशन, ठीक है। जो कंप्रेशन होगा वो आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेंगे उसको। सो एयर का कंप्रेशन होगा आइसेंट्रोपिकली। सो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट आफ्टर द कंप्रेशन। जो हमारा जो पिस्टन है उसको कंप्रेस करेगा, यूं जाएगा, तो जो एयर होगी वो कंप्रेस होकर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जो V1 वॉल्यूम था वो V2 में कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो इसीलिए V1 अपॉन V2, ठीक है। सो बॉटम डेड सेंटर से कहाँ पहुंचे, टॉप डेड सेंटर पे एयर को कंप्रेस कर दिया आइसेंट्रोपिकली, ठीक है। हम स्टेट 2 में आ गए। सो हम इसमें क्या होगा, आफ्टर कंप्रेशन इसका होगा कंबशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हमने सिर्फ इसको एयर प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब हमें इसको इसमें फ्यूल इंट्रोड्यूस करना होगा। तो डीजल साइकिल में जो फ्यूल होता है वो एक फ्यूल इंजेक्टर के जरिए, ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है। इसके जरिए एक फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसमें जो फ्यूल है वो, जैसे मान लीजिए डीजल है, ये थोड़ा हैवी फ्यूल है, ठीक है। सो आफ्टर कंप्रेशन जो हमारी एयर है वो एक हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है। सो एयर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे होने के कारण जो इसमें हम डीजल डालते हैं वो इजीली डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, एयर के साथ इजीली मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो क्या है, जो उसका डीजल का कंबस्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो जहां जहां एयर से ये कंबाइन टच होगा, मिक्स होगा, वहां इसमें कंबस्शन होगा, ठीक है। सो इसी वजह से कंबस्शन वो क्या है, थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू इन ऑटो साइकिल इंजन, ठीक है। सो कंबस्शन है वो थोड़ा स्लो होगा, तो जो हमारा पिस्टन है वो थोड़ा थोड़ा मूव करने लगेगा जैसे जैसे कंबस्शन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा पिस्टन आया था आफ्टर टिल कंबस्शन, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारा कंबस्शन है वो स्लो है, एज सो जो हमारा कंबस्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर कंबस्शन है, ठीक है। जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द होल कंबस्शन, ठीक है। सो हमारा कंबस्शन हुआ हीट इनपुट 2 से 3,
क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, हीट इनपुट हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमारा वॉल्यूम V2 से V3 पे आ गया। सो मान लीजिए दिस यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है वो क्या है V3, ठीक है। ठीक है, सो हमारा जो हीट इनपुट हुआ वो 2 से 3 स्ट्रोक में हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इनपुट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे 3 से 4 में एक्सपेंशन, जो हमारा पिस्टन है वो टोटली यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर से बॉटम डेड सेंटर पे, ठीक है। अब हम इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर तक मैक्सिमम रिमूव कर सकता है। सो जो बाकी जो हीट हो गया हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो जो हीट है वो एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाएगी, क्योंकि आफ्टर दैट हमने एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या फिर एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे तो हीट रिलीज हो जाएगी, एंड देन हम पिस्टन को फिर से ये क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करने की वजह से हीट को जो हीट थी बची कुची वो रिजेक्ट हो गई, एंड फिर किया क्या गया 4 से 1 में, ठीक है। एंड अब हम क्या पिस्टन को वापस ऊपर लेके जाएंगे, पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे तो जो हमारी एग्जॉस्ट गैस थी, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है तो जो पिस्टन से वो गैस प्रेशराइज करेगा और वो एयर बाहर चली जाएगी, ठीक है, एग्जॉस्ट में बाहर चली जाएगी। तो फिर से क्या गए जीरो स्टेट में, फिर वही एयर इनटेक, देन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। सो शुरू से बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम कौन सी स्टेट में थे, मान लीजिए जीरो में, तो 0 से 1 में क्या था, एयर का इनटेक, ठीक है। सो 0 से 1 क्या हुआ हमारा, एयर इनटेक, ठीक है। देन 1 से 2 हमारा क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एयर का कंप्रेशन हुआ। देन 2 से 3 में क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, ठीक है। देन 3 से 4 में क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व को खोल दिया, ठीक है। एंड देन हमने पिस्टन को मूव कराया और जो बाकी सारी गैस थी उसको बाहर निकाल दे, ठीक है। सो हम फिर से वही इनिशियल स्टेट में, एंड देन द साइकिल कंटिन्यूस, ठीक है। सो थोड़ा टीएस डायग्राम में देख लेते हैं। 0 से 1 मैंने बोला था एयर जो इनलेट होती है और एग्जॉस्ट होती है उसको नहीं शो करते, क्योंकि ये यूज आती है और ये से कॉन्साइड कर जाती है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इन वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारी 1 से 2 में क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मींस डेल्टा इज इक्वल टू 0, आइसेंट्रोपिक जानते हो ना, डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो S1 कांस्टेंट रहेगा, सो S1 से S2 में मूव करें, ये क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, ये हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन है, ठीक है। सो इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड दिस इज अवर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टीएस डायग्राम, ठीक है। सो ये हमारा हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर हमारा एक्सपेंशन होगा जिसमें हमें वर्क डन मिलेगा, एंड देन हमारा हीट का रिजेक्शन, ठीक है, 4 से 1 में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये समझ गए हमारे डीजल साइकिल। तो अब कुछ लेसन जान लेते हैं, ठीक है। तो डीजल साइकिल में क्या है, जो फर्स्ट से 2 में क्या हुआ था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंड यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो आर क्या था, V1 अपॉन V2, ठीक है। देख लीजिए आर क्या था हमारा यहाँ पे, V1 अपॉन V2, ठीक है। तो हम मैंने आइसेंट्रोपिक कंडीशंस में पढ़ा था क्या होता है, एक टीवी की पावर गामा माइनस वन क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी कंडीशन को देखते हुए लिखेंगे T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। सो यहाँ से हम लिखेंगे T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन। सो इसको R से प्लेस कर देंगे, ठीक है, वो R की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 अपॉन T1, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गए हमारे पास, ठीक है। एंड फिर हम देखेंगे 2 से 3, 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है, हीट एडिशन एट व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर है तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है, V1 अपॉन V2, सॉरी V2 अपॉन V3 इक्वल्स टू T2 अपॉन T3, ठीक है। सो क्या डीजल साइकिल में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं RC, ठीक है। ये एक रेशियो है किसका, वॉल्यूम चेंज का ड्यूरिंग कंबशन, कि हम कंबशन करते टाइम हम किस जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है V2, यहाँ पे जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम VC वो क्या है यहाँ पे V2, ठीक है, उसके कितने रेशियो प्रोपोर्शन तक हम उसका कंबशन करा रहे हैं। तो हमने हमारा जो V2 सॉरी VC क्लियरेंस वॉल्यूम जो वो है V2, उसके करस्पॉन्ड में हम V3 तक क्या करा रहे हैं, कम वो सॉरी कंबशन करा रहे हैं। तो जो हमारा RC है वो क्या होगा,
V3 upon V2. So this is our RC for diesel cycles, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देंगे व्हाट T3 upon T2 equals to V3 upon V2 equals to RC, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ, ठीक है। एंड हम देखते हैं कि थर्ड से फोर, ये हो गए 1 से 2, ये हो गए 2 से 3। अब हम देखते हैं थर्ड 3 से 4। 3 से 4 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। सो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में भी वही क्या, टी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक कंडीशन, ठीक है। सो इसके लिए लिखेंगे T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T4 V4 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ से देखेंगे जो हमारा 4 है उस पे जो वॉल्यूम 4 है वो V1 की इक्वल है, V4 इक्वल्स टू V1, ठीक है। तो जो V4 है वो V1 की इक्वल है। एंड दिस कंडीशन से देखेंगे हमारा जो V3 है वो RC-V2 के इक्वल है। सो V3 है वो हमारा किसके इक्वल है, RC-V2, ठीक है। सो यहाँ से देखेंगे T4 अपॉन T3, जब T3 को इधर लाएंगे और V4 की पावर गामा माइनस को इधर लेके जाएंगे तो T4 अपॉन T3 की वैल्यू क्या बचेगी, V3 अपॉन V4, ठीक है। T4 अपॉन T3 इक्वल्स टू V3 अपॉन V4 की पावर वाट गामा माइनस 1, ठीक है। रिप्लेस करेंगे यहाँ से V3 और V4 को, V3 क्या लिख देंगे RC-V2 अपॉन में V1 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। सो V1 अपॉन V2 क्या होता है R, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा RC अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। सो यहाँ से लिख देंगे T3 अपॉन T4 इक्वल्स टू RC पावर R की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, ठीक है। और इस 2 से 3 में हमारा जो हीट एडिशन है वो क्या है, हीट एडिशन Q इनपुट वो उसको वो कांस्टेंट प्रेशर पे है तो उसको क्या लिखेंगे MCP T3 माइनस T2। ये हमारे कुछ रिलेशंस हैं किसके लिए, डीजल साइकिल्स के लिए, ठीक है। समझे कैसे जो हमारी सारी रिलेशंस है। अगर हम प्रेशर में देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो यहाँ से हम P1 P2 में रिलेशन निकाल लेंगे, क्या आएगा P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। सो हमारा P2 अपॉन P1 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 की पावर गामा, सो दिस इज व्हाट R की पावर गामा, ठीक है। एंड फॉर 2 से 3 प्रेशर इज कांस्टेंट, सो P2 इक्वल्स टू P3 एंड सिमिलरली ये PV की पावर गामा कांस्टेंट लगेगा कंडीशन 3 से 4 के लिए, ठीक है। सो प्रेशर रिलेशंस आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट आर टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशंस, ठीक है, समझ गए। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल्स, ठीक है। सो उसके लिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है जो हमारी क्या कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाली। सो उसमें क्या डी क्यू इक्वल टू 0 होता है, तो हम उससे इस फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक का यूज करके कंप्रेशन वर्क निकालेंगे, एक्सपेंशन वर्क निकालेंगे। और आप आ रहा जो हीट इनपुट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो ये क्या कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे है हीट एडिशन, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपने पढ़ा होगा क्या होता है हीट एडिशन MCP एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे MCV, ठीक है। सो ये हमारा क्यू, ठीक है। सो हम एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है वर्क डन अपॉन में हीट इनपुट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।